ब्रेक के बाद जाग उठा भारत में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब अगली खबर आपको बताएंगे। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास पर्यटकों को ले जा रही एक गाड़ी अचानक से बह जाती है। दरअसल रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां जो पुलिया एक जगह से दूसरे छोर तक पहुंचाती है, वो पुलिया अचानक से टूट जाती है और देखिए किस कदर गाड़ी ये बह गई। तस्वीरों में आप देखिए, उत्तराखंड का मामला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास पर्यटकों को ले जा रही कार बह जाती है। भारी बारिश की वजह से रामगंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। इसी दौरान पुलिया पार कर रही थी जो गाड़ी, वो बह जाती है। गोल घेरे के भीतर आप तस्वीर देखिए, कैसे गाड़ी देखिए बहती हुई चली गई। ये देखिए अचानक से गाड़ी जो पुलिया से गिरी है। देखिए उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। पहाड़ी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इस तरह के हादसे हो गए। और अब बिहार की बात करेंगे। बिहार के पटना से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कुछ इसी तरीके की खबरें और वक्फ की जो करतूतें हैं वही संशोधन की मजबूरी बन गई हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है, सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड में सुधार और बिल के जरिए संशोधन क्यों जरूरी है, ये एक ऐसे उदाहरण से आपको समझाएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। मोदी के सांसद ने खुद इसका पुख्ता सबूत दिया है, क्योंकि बिहार के एक गांव पर वक्फ ने दावा ठोककर बवाल मचा दिया है। गांव वाले हैरान हैं और गुस्से में भी। 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल। हाँ, ये आपकी खरीदगी जमीन है। किससे खरीदे थे? खड़ी राम प्रताप लाल जी के लड़का से खरीदे थे। 50 साल हाँ, पहले। राम प्रताप लाल जी के दादा के नाम से खतियान है, या खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन। 1908 में सर्वे हुआ था। उनके पूर्वज 300-400 बरस से रहते आ रहे हैं। ये सरकारी जमीन है, गैर मालिक है। बोलते हैं कि पूरा ये कब्रिस्तान है, लेकिन कभी खतियान में तो हिंदू का खतियान बोलता है, कब्रिस्तान तो है ही नहीं पर। अच्छा, ये लोग जानबूझ, ये रास्ता था, पब्लिक रास्ता बनना था, उसको जब बार बार उसको नोटिस देके बंद कराया कि रास्ता कब्रिस्तान का जमीन है। मेरा ही था, खानदानी जमीन था। हाँ। वक्फ की इसी दादागिरी को रोकने के लिए संसदीय कमेटी एक प्लान बना रही है। इसी जेपीसी के सदस्य को गांव जाकर लोगों से मिलना पड़ा। सांसद संजय जायसवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके दस्तावेज देखे। वहाँ पर यह नोटिस टंगा हुआ है कि आप जमीन खाली करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना वह नोटिस वापस ले लिया और यह बताता है कि वहाँ का जो मुतवली है वह किस सीमा तक कानून की बात नहीं मानता है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस आदमी ने सबसे पहले जितनी भी वहाँ की सरकारी ज़मीन थी सबों को अपने नाम पे करवाया। उसका सबूत मेरे पास है। 2021 में लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप सड़क की ज़मीन और कुएं की ज़मीन आपके नाम पे कैसे, तो उन्होंने ये सारी संपत्तियाँ वक्फ की घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही करतूत और जबरन दावों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को एक मजबूरी बना दिया है। इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है पटना से सटे फतुहा के इस गांव का मामला, जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। जबकि जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया है उस गांव का नाम ही गोविंदपुर है। यहाँ पर 90% आबादी हिंदुओं की है और 10% लोग मुस्लिम समाज के रहते हैं। इस गांव की जमीनें करीब 1910 से हिंदुओं के नाम पर दर्ज है, लेकिन बिना सबूतों के ही वक्फ ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि 30 दिनों में लोग गांव खाली कर दे। वक्फ के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री का दावा 1959 का किया जा रहा है, लेकिन अब 2024 में वक्फ इसे खाली कराने को कह रहा है। जबकि आरटीआई से पता चला है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो कागजात दिखाए हैं उसमें वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया जिसमें जमीन दान करने वाले का नाम देना होता है। यानी वक्फ को ये जमीन किसने दान दी बोर्ड को भी नहीं पता। लेकिन जिस गांव में पीढ़ियां गुजरी, बच्चे से बूढ़े हो गए, अब उन लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों ने वक्फ की दबंगई के खिलाफ गुहार तो कलेक्टर से भी लगाई, मगर राहत नहीं मिली। तब जाकर मोदी के एक प्रस्ताव से उम्मीद की किरण मिली है। बीजेपी सांसद ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि जेपीसी के सामने खड़े होकर उनके हक की बात कहलवाई जाएगी। मैं निश्चित तौर पर अपने अध्यक्ष जी के पास जाके अपील करूंगा कि हम सभी वक्फ बोर्डों को सुन रहे हैं, सभी उनसे संबंधित सरकार के विभागों को सुन रहे हैं, इनसे पीड़ित लोगों की भी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। हर हालत में इस तरह के लोग
जिनके साथ इतना बड़ा घोटाला और धांधली, क्योंकि यह तो बेचारे रिट में चले गए, पर बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रिट में जा नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट में कितने लोग सक्षम है रिट करने के। वक्फ को जो ये अधिकार मिला है कि जहां हाथ रख दो वो जमीन उसकी हो जाती है, फिर आप लगाते रहिए वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर, क्योंकि कोर्ट जाने का रास्ता तो बंद है। इसी में तो सरकार बदलाव करना चाहती है, मगर कुछ लोगों को ये भी मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इंदिरापुरम इलाके में एक जूस की दुकान में जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले थूक से मसाज, फिर थूक से बनाई रोटी और अब जूस में मिलाया पेशाब। कुछ दिन पहले कन्नौज से एक वीडियो सामने आया था जब एक सैलून में नाई थूक लगाकर मसाज कर रहा था। इसके बाद एक और वीडियो सहारनपुर से सामने आया जब होटल का कर्मचारी थूक लगाकर रोटी बना रहा था। और अब गाजियाबाद के लोनी से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो दुकान में जूस पी रहे थे, उन्हें जूस का स्वाद कुछ अलग लगा तो उन्होंने विरोध जताया और जब दुकान की छानबीन की तो जूस की दुकान से 1 लीटर पेशाब मिला, जिसे जूस में मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग दुकान में इकट्ठा हो गए और फिर दुकानदार और उसके कर्मचारी की पिटाई कर दी। मामले की शिकायत थाने में भी की गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। दुकानदार और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से मिली पेशाब की एक बोतल को भी जब्त कर लिया गया है। जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी मामलों में एक बात कॉमन है और वो ये कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले लगभग सभी आरोपी विशेष वर्ग से हैं। सवाल ये है कि आखिर किस जिहादी सोच के साथ वो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे जिहादी सोच वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की ताकि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मंगेश यादव के एनकाउंटर की बात करते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और अब अनर्गल बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें अखिलेश यादव ने लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात भी की और फिर वही पुराना राग छेड़ते हुए नजर भी आए। क्या कुछ खबर है, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव, मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल और अब सुल्तानपुर में मंगेश यादव। नाम कई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षण देने वाला एक। अपराध कई हुए हैं, लेकिन बचाने वाला एक। पुलिस ने खुलासे भी किए, लेकिन ऐसे आरोपियों को पोषित करने वाला एक। नाम है अखिलेश यादव। लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तभी तो अपराध किसी भी जिले में हो, लेकिन अखिलेश अपराधियों के पीछे खड़े दिखते हैं, या फिर कहें कि साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि जिस मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जो मंगेश यादव डकैत था,
जिस मंगेश यादव ने बाइक चुराई, जिस मंगेश यादव ने सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की, उसी मंगेश यादव के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के